This is also a very simple question from your book DC3 और ये कंटिन्यूड वीडियो है DEC3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2022। ठीक है, उसका कंटिन्यू सीरीज़ में क्वेश्चन और है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ज़रूर देखना और 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस में आ सकता है ये। इसमें आपने दो राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन कार्य कर रहे हैं बाल कल्याण विकास के लिए, उनके कार्यों को बताना है। ठीक है, उनकी जो भी गतिविधि है या कार्य है, कुछ भी विशेषताएं हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जाए किस चीज़ के लिए, राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। और उसके चाहे आपको विशेषताएं पूछे, कार्य पूछे या फिर गतिविधियाँ, किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछे तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2022 में ला रही हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें चूज़ करके डाल रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहेंगे, इसीलिए पूरा वीडियो देखें। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। बाल कल्याण विकास के लिए कार्य कर रहे राष्ट्रीय स्तर के किन्हीं दो संगठनों के कार्य और गतिविधियों का वर्णन करें। ठीक है, बाल कल्याण और विकास में कार्यरत सरकारी संगठन निम्नलिखित है। इसमें हमने राष्ट्रीय स्तर वाले बताने हैं। ठीक है, सरकारी संगठन, तो उसमें सबसे जो फर्स्ट है वो है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस तरह से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तो इसको तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, सारे शिक्षण जो है व्यवस्था इसी के द्वारा होते हैं, जो भी NCERT का सिलेबस है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सारा कुछ देना है। संघ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक शैक्षिक अनुसंधान का विकास, इसके प्रसार प्रशिक्षण हेतु मानकों में सुधार करना है। ठीक है, तो संघ सरकार का बोलता है कि सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सब जो संघ सरकार का कार्य है। संघ सरकार आपको पता है, राज्य सरकार, संघ सरकार। ठीक है, तो संघ सरकार जिसमें केंद्र हो और कुछ राज्य सम्मिलित होते हैं उसको संघ सरकार कहेंगे ना। तो उसके कार्य में सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य, उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके एक महत्वपूर्ण कार्य है कि शैक्षिक अनुसंधान विकास और इसके प्रसार प्रशिक्षण हेतु जो भी मानक है उनमें सुधार करना, ये इसका मेन कार्य है किसका, संघ सरकार का। ठीक है, तो इस कार्य हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1961 में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। तो इसी काम को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया, 1961 में इसका गठन किया NCERT का। ठीक है, यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र संस्था है ये। परिषद का कार्यक्षेत्र, इसका जो कार्य क्षेत्र है, जो परिषद है ये NCERT, इसका जो कार्य है वो है विद्यालयी शिक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा स्तर है उसका प्रसार करना, उसका विकास करना, उसके अनुसार अनुसंधान करना, आंकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना, आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश प्रदान करना, ये इसके मेन कार्य है। ठीक है, NCERT के। तो परिषद अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली और इसके अलावा कई और जो है शिक्षा संस्थानों के द्वारा शिक्षा कॉलेज जो संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार से अनुसंधान विकास विस्तार कार्यक्रम संचालित करता है। ठीक है, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम संचालित करता है अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, और इसमें NCERT के उद्देश्य में आप दे सकते हो थोड़ा सा कि क्या क्या, जैसे उद्देश्य क्या क्या कार्य है इसके। तो विदेशी शिक्षा में विद्यालय शिक्षा में सुधार करना इसका कार्य है। शिक्षण के स्तर में गुणवत्ता लाना, सुधार लाना, शिक्षण में की उच्च तकनीक को प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या का निर्माण सुधार करना, कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। देखिए, जिस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा होगा और जिस तरह से आपके क्वेश्चन के मार्क्स, तो उस पर डिपेंड आपका आंसर करता है। ठीक है, तो अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो उसको आपको लॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये होता है।
राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, ये नेक्स्ट हमारा आ गया। दो संगठनों के बारे में क्वेश्चन में पूछा है, तो एक हमने एनसीईआरटी दे दिया और एक दे देंगे हम एनआईपीसीसीजी, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, जिसको हम निप्स है ना, तो ये कहेंगे हम इसको NIPCCD, निपसेट, ठीक है, निपसेट कहेंगे इसको। तो ये अलग संस्थान है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह संस्थान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास विभाग के विविध बाल विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करता है। तो ये निपसेट क्या करता है, ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास विभाग से है, ठीक है। और ये विविध कार्यक्रम में योजना बनाने के लिए और उन योजनाओं को कार्यान्वयन करने में सहायता करता है, ठीक है। इस संस्थान द्वारा बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस संस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह देश के उन स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क बनाए रखता है जो बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के काम में लगे हुए हैं। तो इन संस्थान के द्वारा क्या होता है, जो बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके प्रशिक्षण, उनके कार्यक्रम, उनके लिए पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और देश के अन्य जो स्वयं सेवी संगठन हैं उनके साथ ये संपर्क बनाता है और बच्चों को सेवाएं प्रदान करने में जो भी काम में लगे हैं उनको जो है ये मदद करता है, ठीक है। तो ये इसका कार्य है या प्रोत्साहित करता है। निपसेट इन स्वयं सेवी संगठनों के कर्मचारियों के लिए अनेकों प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, ठीक है। जो स्वयं सेवी संगठन हैं अलग दूसरे जो बाल विकास उस पर जुड़े हुए हैं उनको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम, उसको प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम को आयोजित करता है। निपसेट सरकार और स्वयं सेवी संगठन जो है इन दोनों के बीच जो है समन्वय का काम भी करता है, मतलब सरकार और स्वयं सेवी संगठन के बीच में एक कड़ी का रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देना। इसके अतिरिक्त निपसेट द्वारा बाल विकास से संबंधित कई मुद्दों पर अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाता है। संस्थान द्वारा ऐसे अनुसंधानों को बढ़ावा भी दिया जाता है। इस तरह के अनुसंधान कभी कभी दूसरे संगठनों की भागीदारी से किए जाते हैं। तो हमारे देश में कई विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान हैं जिनमें सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पोषण और अन्य ऐसे ही विभाग है जिनमें निपसेट निपसेट इन सभी को इनको व्यवस्थित करता है, या ठीक है, निपसेट द्वारा इन सबको व्यवस्थित किया जाता है। तो लास्ट में अपने निष्कर्ष देना दोनों संगठनों के बारे में। सरकार द्वारा बाल विकास के विभिन्न कार्यक्रम और सेवाओं की योजना बनाई जाती है, ठीक है। इनकी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। ये संस्थान बच्चों के हित और सामाजिक विकास के लिए चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों और स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन करने में सरकार की मदद करता है। इस तरह से आपने दे देना है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो थैंक यू।